दोस्तों गवर्नमेंट जॉब आज के डेट में क्या है आप सभी जानते हैं और आज बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब कौन सी ऐसी है जो कि आप जल्दी से जल्दी ले सकें क्योंकि सभी के मन में कहीं ना कहीं रहता है कि समय से उनका गवर्नमेंट जॉब हो जाए और अच्छा गवर्नमेंट जॉब हो जाए जिसका सैलरी भी अच्छा खासा हो, जिसमें कम पढ़ाई करना पड़े और जल्दी से हो जाए। खास करके उन लोगों को जो कि फिनेंशियली प्रॉब्लम जिनको रहता है कि घर से जो है पैसे की दिक्कतें हैं, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब के बारे में बात करने वाले हैं। आप पूरा देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और अच्छे से तैयारी की है तो गवर्नमेंट जॉब आपका जल्दी से जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसमें जो मैंने एज लिखा है 16 साल, ये एज 16 साल मैंने क्यों लिखा है? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि एज जो है कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको 18 साल चाहिए होता है। 18 साल से पहले नहीं होता, आप सभी को पता है। लेकिन मैं 16 साल इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ क्योंकि यदि आप सही से प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, लड़के जो है लगभग 16 साल में +2 कर जाते हैं और +2 करने के बाद जो है और ये जॉब जो है +2 लेवल पे है और यही नहीं काफ़ी जॉब में लगभग +2 लेवल पे अच्छा खासा आपको जॉब मिल जाता है। तो यदि आप +2 के बाद ग्रेजुएशन शुरू करते हैं एक तरफ और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपका जल्दी से और समय से गवर्नमेंट जॉब होने की संभावना हो जाता है। यदि यही आप बहुत ज़्यादा लेट करके और लास्ट में प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं, इसलिए मैं 16 साल लिया हूँ। यदि यहाँ से आप तैयारी शुरू कर देंगे तो आपका 18 एज होते होते आप जो है एकदम तैयार रहेंगे। नहीं तो इसमें बहुत ऐसे भी लड़के होंगे जिनका कि एज ज़्यादा हो गया होगा और वो सोच रहे होंगे कि काश हमें यदि 16 साल में कोई ऐसा डिसीजन दिया रहता तो आज हम जॉब ले लिए रहते। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें इस जॉब के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्या है। ये एचसीएम एक पोस्ट है जो कि जितने भी पैरामिलिट्री है, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपी हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, सीआईएसएफ हो, जितने भी पैरामिलिट्री हैं सभी में ये भर्तियाँ आती है। एकदम ये सबसे बात ले तो ये क्लियर कर लीजिए। मैं बीएसएफ एचसीएम का बात कर रहा हूँ लेकिन ये सभी में भर्ती आता है। उसके बाद ये इसका एचसीएम पोस्ट का नाम होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री क्लियर कर लीजिएगा। इसका जो योग्यता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 10+2 चाहिए, यानी 12वीं यदि आप पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी नंबर से, सिर्फ पास होना चाहिए। जैसे फर्स्ट डिवीज़न, थर्ड, सेकंड, थर्ड, कोई भी डिवीज़न है और कोई भी सब्जेक्ट है उससे मैटर नहीं करता। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं इसका कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी होता है। तो फिजिकल का एलिजिबिलिटी जो है वो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपका रनिंग में नहीं होता है, तो नो रन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो रनिंग नहीं है। उसके बाद आपका कोई भी फिजिकल नहीं है, ना हाई मतलब हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये वो जितना भी होता है वो सब कुछ नहीं है। फिजिकल के नाम पे आपका सिर्फ और सिर्फ होगा क्या होगा, तो हाइट होगा, वेट होगा और चेस्ट होगा। तो हाइट जो आपका 165 cm चाहिए, जो कि हमको लगता है कि लगभग कोई भी लड़के का पूर जाएगा, जो कि सबसे कम हाइट होता है। यदि डिफेंस में किसी में सबसे कम हाइट लिया जाता है तो वो यही पोस्ट है जहाँ की सबसे कम हाइट लिया जाता है। तो 165 हाइट चाहिए, 165 सेंटीमीटर। वेट जो है एज पर हाइट चाहिए, तो वेट तो आपका कम होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा है तो आप कम कर सकते हैं। और चेस्ट जो है ये भी आपका कम लिया जाता है, 80 से 85 हर जगह पे लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका 78 ही लिया जाता है। 78 और इसमें जो है आप 5 जोड़ सकते हैं, यानी कि आपका जो है 83। 78 से 83 यही सब के बीच में लिया जाता है, यानी आपका चेस्ट भी हो जाएगा, हाइट भी हो जाएगा, जो कि इजी एलिजिबिलिटी है। बस मतलब ये फिजिकल में है, बाद बाकी कोई रनिंग वनिंग कहीं कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो मैंने इसमें दो चीज़ आपको बता दिया कि एजुकेशन क्या है, तो सिर्फ 12वीं पास, 10+2 जिसको बोलते हैं, और हाइट, वेट, चेस्ट, 3 चीज़ लिया जाएगा, आपका रनिंग वगैरह नहीं है। इसमें सबसे पहले क्या होता है वो बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम जो है वो भी सभी का लगभग सेम रहता है। आपको 4-5 सब्जेक्ट पर ध्यान देने होते हैं जो कि हर जगह कॉमन है लगभग। जैसे आपको एक मैथ्स आप जानते हैं, रीजनिंग आप सभी पढ़ते हैं, मैथ्स रीजनिंग हो गया। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है इजी होने का कारण, यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है। आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। यदि आपका हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी पढ़ाई कीजिए, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश पढ़ाई कीजिए। दोनों में से एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। हिंदी मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया। यहाँ पे एक क्लेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाता है जो कि बहुत ही इजी होता है एज पर समझिए तो, जैसे कि आपका रीजनिंग है। और उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है यहाँ पे कंप्यूटर, यानी टोटल सब्जेक्ट जो आपका होगा वो 5 सब्जेक्ट होगा। टोटल सब्जेक्ट हो जाएगा 5 और 20-20 नंबर का सभी एग्जाम होते हैं, यानी 100 नंबर का होता है। लेकिन सिर्फ इसी में 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है बीएसएफ मिनिस्ट्रियल में। वही जब सीआरपी मिनिस्ट्री में एग्जाम दीजिएगा या सीआईएसएफ का दीजिएगा, आईटीबीपी मिनिस्ट्री का, किसी भी अदर फोर्स के मिनिस्ट्री का दीजिएगा, तो वहाँ आपका 4 ही सब्जेक्ट रहने वाला है।
4 सब्जेक्ट और यहाँ पे नंबर हो जाएगा 25-25, यहाँ भी 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो बहुत ही ईज़ी एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसका कि लेवल काफ़ी टफ नहीं रहता है हर जगह से। जैसे CHSL यही +2 लेवल पे आता है, आप दीजिएगा तो इससे आपको टफ मिलेगा। MTS जो कि 12वीं 10th पे आता है, उसका भी लेवल इससे आपको हाई मिलेगा। और फिर आप चले जाइए CGL वगैरह, तो वो सब तो टफ है ही। लेकिन जब इसकी एग्ज़ाम की बात करते हैं, जो एग्ज़ाम लेवल होता है सभी से नीचे होता है। कारण इसमें होता है ये कि आपको एक चीज़ें शुरू से अभी से करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक टाइपिंग सीखना पड़ेगा। टाइपिंग जो है बहुत ही ईज़ी चीज़ है आज के डेट में। पहले था जो कि भारी हुआ करता था, लेकिन अब उतना भारी नहीं रहा, क्योंकि आज के डेट में आप मोबाइल से भी टाइपिंग सीख सकते हैं, एक कीबोर्ड लेके और अपना मोबाइल में OTG लगा के। और बुक मिलता है 20-25 रुपये में कि टाइपिंग कैसे सीख, मतलब उसमें जो है आपका लेसन वाइज दिया रहता है, फर्स्ट लेसन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, सारा चीज़ दिया रहता है। तो आप 20-25 रुपया के बुक ले लीजिए, एक जो है कीबोर्ड खरीद लीजिए, मोबाइल आपके पास ऑलरेडी है, OTG लगाना है, आप उसमें टाइपिंग कर सकते हैं। प्लस जो है और कहीं दिक्कत है तो यूट्यूब पे जाके आपको वहाँ भी लेसन मिल जाएगा, वहाँ तो आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे टाइपिंग किया जाता है। एक एक लेसन का एक एक वीडियो सिखाया जाता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है। तो यदि आप इस उम्र से, जो मैं 16 बोला हूँ, इस उम्र से, या 17 भी हो गया या 18 भी हो गया, जब भी हो गया, तो यहाँ से यदि आप टाइपिंग शुरू करते हैं तो 5 से 6 महीने लगते हैं आपको टाइपिंग सीखने में। 6 महीने में आपका स्पीड आ जाता है। आपको इंग्लिश में सीखना है, 35 का स्पीड आपका आ जाएगा। यदि दोनों में सीख लें तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आप इंग्लिश में सीखिए और 35 प्लस स्पीड यहाँ पे चाहिए होता है। तो टाइपिंग के चलते जो है एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजी रहता है, क्योंकि टाइपिंग में बहुत लड़के छटते हैं। और ये फिर जो मैं आपको बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये CRP, BSF, CISF, ITBP, SSB, सब में यही टाइपिंग चाहिए और वही एग्ज़ाम चाहिए, जिसके चलते कि ये आसान एग्ज़ाम हो जाता है। अब चलते हैं इसमें कि आपको सैलरी क्या मिलता है। तो सैलरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सैलरी यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप 65,000, ये मिनिमम आप जब ज्वाइन कीजिएगा तो 40,000 से तो आपका शुरू ही होगा। स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से नॉर्मल जगह पे होगा। यही जब आपका ये डिफेंस है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो है जगह पे आपका सैलरी वेरी करता है। मान लिया जाए कि आपका जैसे पोस्टिंग जम्मू में हो जाता है, मान लीजिए आपका पोस्टिंग जम्मू में हो जाता है, तो वहाँ पे एक अलग अलाउंसेस मिलता है। तो वहाँ के अलाउंस को जोड़ के आपको जो है ये 50,000 हो जाता है, 55,000 हो जाता है। फिर जैसे मान लीजिए कि आपका फैमिली परिवार जो है दिल्ली में रहता है, तो आप वहाँ दिल्ली का जो है HRA ले सकते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, वो सब जोड़ के आपका अप्रॉक्स 65,000 शुरुआत में बन सकता है। बाद में की तो धीरे धीरे मतलब हर 6 महीने में ही आपका सैलरी बढ़ता है, आप सभी को पता होगा, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके अगल बगल में कोई होंगे तो। तो बहुत ही बढ़िया जॉब है, 65,000 सैलरी, आपको बढ़िया से बढ़िया जॉब निकाल लीजिएगा ना, फिर भी नहीं मिलने वाला है, जो कि यहाँ का ईजी जॉब में मिलेगा। उसके बाद एक आपको सबसे बड़ी मतलब खुशी होगा कि आप एक डिफेंस का जो है मतलब पर्सन बनेंगे, और एक वर्दी का आपको वो मिलेगा, खुशी मिलेगा कि हम वर्दी पहने हुए हैं, और ये जो गाड़ी वगैरह देख रहे हैं आप, इसके साथ घूम भी सकते हैं। तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि एक नॉर्मल मतलब डिफेंस के नाम के समझिए, आप डिफेंस के नाम पे रहेंगे, लेकिन आपका जॉब जो रहेगा वो क्लेरिकल रहेगा। आपको हमेशा ऑफिस में बैठना है, हमेशा आपको कंप्यूटर पे काम करना है, दूसरा आपका कोई काम नहीं रहेगा। आपका अपना ऑफिस होगा, अपना आपका केबिन होगा, आपका चैम्बर होगा, आपका चेयर होगा, आपका टेबल होगा, मतलब आपको इधर उधर बौखने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि लाठी डंडा गोली ये वोली लेके हम घूम रहे हैं, वो सब यहाँ पे नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वर्क करना है। तो ऑफिशियल जॉब है ये, ऑफिशियल जॉब में इतना अच्छा जॉब आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। किसी प्रकार का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जितने भी नए लड़के हैं जो पहली बार देख रहे हैं, जिसका एज कम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब तक आपका जॉब नहीं हो जाएगा तब तक इस पर आपके लिए मैं वीडियो लेके आते रहूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है, एक बार फिर से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। BSF मिनिस्ट्रियल में एक हेडिंग दिया हूँ, बाद बाकी ये मिनिस्ट्री का जॉब सारे फोर्सेस में आते रहता है। और फिर टाइपिंग जब आप सीख लेंगे तो यहाँ एक चीज़ और फ़ायदा होने वाला है कि जैसे मान लीजिए आप SSC का CHSL ही देते हैं, CHSL में भी आपका टाइपिंग आजकल ले रहा है, आजकल क्या शुरू से ही ले रहा है, या फिर CGL ही देते हैं तो CGL में भी आपको टाइपिंग लिया जाएगा, या फिर आप रेलवे में ही बहुत सारा क्लेरिकल पोस्ट आता है, रेलवे में भी आपका क्लेरिकल पोस्ट आता है, यहाँ वहाँ भी यदि क्लेरिकल पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी टाइपिंग काम आएगा। तो टाइपिंग आपके लिए एक बहुत ही मतलब कॉमन वो हो गया आज के डेट में, और लड़के नहीं सीखते हैं, और जो लड़के अच्छे से टाइपिंग सीख लेते हैं उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और टाइपिंग सीखना बहुत ही ईजी है। पहले तो हम लोग 80 रुपया 90 रुपया महीना में दे के सीखते थे टाइपिंग सेंटर पे, आज के डेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप यदि जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, 1 डेढ़ महीना वहाँ से सीख लीजिए। जब आपका हाथ अच्छे से बैठ जाए, फ्री हो जाए, पूरा कीबोर्ड आप समझ
समझ लें, उसके बाद आप एक कीबोर्ड खरीद के अपने से घर में प्रैक्टिस कीजिए। आपका स्पीड जो है 35 का हर जगह चाहिए होता है, लेकिन 50 का स्पीड आपको रखना पड़ेगा, तभी आप जो है पास कर पाइएगा। तो 50 का स्पीड आपको लाना होता है। प्लस ये चाहेंगे तो आप टाइपिंग सेंटर पे जाके सीख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने घर में भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा जॉब है। इसके बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। नीचे में सब्सक्राइब बटन है, प्रेस कर दें, जिससे कि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।